हजार दुखों से लड़ा हूँ मैं, देख जिंदगी तेरे सामने मजबूत खड़ा हूँ। हजार दुखों से लड़ा हूँ मैं, देख जिंदगी तेरे सामने मजबूत खड़ा हूँ मैं। तू लगा ले तुझ में जितना जोर जितना दम है, तू लगा ले तुझ में जितना जोर या जितना दम है। मेरे सर पर मेरी माँ का हाथ है, ये क्या खुदा से कम है। दोस्तों, मैं बात करने जा रहा हूँ एक ऐसे इंसान के बारे में जिसके बारे में देखकर एक ही बात मुंह से निकलती है कि हाथों का मोहताज नहीं है ये हौसला। सकारात्मक सोच के साथ जिद की जाए तो वास्तव में दुनिया बदली जा सकती है। हाँ दोस्तों, दुनिया बदली जा सकती है अगर हमारे पास एक पॉजिटिव थिंकिंग हो, एक पॉजिटिव माइंडसेट हो। और ऐसा ही कर दिखाया है श्री राम कॉलोनी, सांगानेरी विलेज। वहाँ के निवासी 15 वर्षीय एक बॉय, मैं कहूँगा एक किशोर, रोशन नागर। 2002 सन की बात है। एक हादसे में उन्होंने अपने दोनों हाथ और एक पैर गंवा दिया। उसके बाद पढ़ाई का सपना चूर चूर हो गया। पढ़ने का बहुत शौक था, पढ़ाई का सपना चूर चूर हो गया। घर के बड़े बुजुर्गों की हिम्मत भी जवाब दे चुकी थी, लेकिन रोशन ने जिद की और आज वह 10वीं की बोर्ड की परीक्षा देने के बाद, आज की डेट में अगर मैं बात करूं प्रेजेंट टाइम में, वो एक कामयाब मोटिवेशनल स्पीकर हैं, ग्रेजुएशन कर चुके हैं। दोस्तों, ये वर्ष 2002 की बात है कि घर की छत से गुजर रही हाई टेंशन लाइन, जो हाई एक्सटेंशन लाइन होती है, आप जानते होंगे कि वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होती है, इलेक्ट्रॉनिक वायर जो होती है। उसमें रोशन नागर के दोस्त की पतंग सुलझाने के दौरान रोशन नंगे पैर ही छत पर चला गया। लोहे का सरिया हाथ में लेकर रोशन पतंग के लिए लपका तो उसे ऐसा करंट लगा कि एक पैर और दोनों हाथ गंवाने पड़ गए। जब 2 ऑपरेशन हो चुके थे, 2 ऑपरेशन के बाद उनका सपना टूट चुका था कि आगे पढ़ने का, आगे बढ़ने का। और इसके बाद भी उनके दादा नारायण जी वो उसे घर ले आए, बहुत हौसला अफजाई की, लेकिन वो अंदर से बहुत ज़्यादा टूट चुका था। शारीरिक तौर पर तो दर्द था ही, जो मानसिक तौर पर दर्द था वो कहीं ज़्यादा बहुत था। तो इलाज के करीब 10 महीने दोस्तों बीत चुके थे। इलाज के करीब 10 माह के बाद रोशन ने पढ़ने की इच्छा जाहिर की। इस जिद पर दादी कृष्णा देवी ने बहुत हौसला बढ़ाया। जो इनकी दादी थी उनका नाम था कृष्णा देवी, और उन्होंने बहुत हौसला बढ़ाया और उन्होंने उसके हाथ में कलम बांधकर लिखने का अभ्यास करवाया। कड़ी मेहनत के बाद वर्ष 2003 में 5वीं की कक्षा दोबारा दी। इसी लगन के साथ आगे बढ़ते रहे। 6ठी कक्षा पास की, 7वीं में 62% लिए, 62% अंक लिए, 8वीं में 79% मार्क्स लिए और 9th क्लास में 64% मार्क्स लिए। और 2003 के बाद ये पहली बार हो रहा था कि 7वीं, 8वीं और 9वीं कक्षा में वो फर्स्ट आते गए। और उसके बाद 15 वर्ष की आयु होने पर, 15 वर्ष के होने पर रोशन नागर का हौसला देखिए कि उन्होंने अपने कटे हाथों के साथ कलम बांधकर, पेन को बांधकर जयपुर के नेवटा केंद्र में, मतलब नेवटा एक, मैं कहूँगा कि एग्जामिनेशन सेंटर था जहाँ पे उन्होंने 10वीं की परीक्षा दी। और वो कहते हैं कि वह किसी पर भी बोझ नहीं बनकर रहना चाहते। वह ये बताते हैं कि वो उनका सपना क्या था कि वो सीए बनना चाहते थे, लेकिन अब वो ये चाहते हैं, उन्होंने खुद अपनी इंटरव्यूज़ में बताया है कि वो अब ये चाहते हैं कि वो उनके जैसे जितने भी लोग हैं, चाहे वो मानसिक रूप से वो थोड़े विचलित हैं या मानसिक तौर पे वो बीमार हैं या फिर वो शारीरिक तौर पर अपंग हैं, वो उनका हौसला बढ़ाना चाहते हैं। और यही उन्होंने किया दोस्तों। उन्होंने आज रोशन नागर की अगर मैं आज बात करूं तो आप अगर देखेंगे उनके बहुत सारे फैंस हैं, सोशल मीडिया के ऊपर उनके बहुत सारे फैंस हैं। आज वो एक कामयाब मोटिवेशनल स्पीकर हैं और खुद का एक इंस्टीट्यूट चलाते हैं जहां पर बच्चों को टेक्निकल एजुकेशन दी जाती है। जैसे हम एडिशनल सब्जेक्ट्स रख लेते हैं, उनकी एजुकेशन दी जाती है। एक अच्छी मेंटरशिप वो प्रदान करते हैं नॉर्मल स्टूडेंट्स को, गरीब बच्चों के लिए। तो आज की लाइफ में वो एक कामयाब और एक सम्मान से भरी हुई ज़िंदगी को जी रहे हैं। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने शुरू में कहा था कि हाथों का मोहताज नहीं है ये हौसला। और रोशन नागर ने एक बार जॉस टॉक में एक बहुत ही अच्छी बात बोली थी कि ज़िंदगी उसी के साथ खेलती है। दोस्तों, इसको बड़े ध्यान से सुनिएगा। सिर्फ 2 लाइनें हैं और ये हैं 2 लाइनें हमें बहुत कुछ सिखा देंगी। ज़िंदगी उसी के साथ खेलती है जो अच्छा खिलाड़ी होता है।
मैदान में हारा हुआ इंसान तो फिर भी खड़ा हो सकता है, पर मन से हारा हुआ इंसान कभी नहीं उठ सकता। तो मन से कभी मत हारो दोस्तों। सो इसी के साथ आज का ये वीडियो यहीं पर ख़त्म होता है। दिस इज़ दीपक वर्मा साइनिंग ऑफ। जय हिंद।